गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। एलसीएम एंड एचसीएफ जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे। कंपटीशन में, क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये आता ही आता है हमेशा। तो देखिए, शुरू करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एलसीएम की सबसे पहले आप सभी बच्चों को ना फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका रूप क्या है। तो फुल फॉर्म रहेगी इसकी लिस्ट। एल से लिस्ट, सी का मतलब हो गया कॉमन, और एम का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है सबसे, क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। का मतलब क्या होता है, एम से मल्टीपल हो गया ना, इसका मतलब होता है गुणज। यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन आएगा भाई, जो एलसीएम निकलता है दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच में निकलेगा। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो गुणज होगा ना, वही क्या कहलाएगा, दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, एलसीएम संख्या कहलाएगा। देखिए, एलसीएम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लिया आपके पास, यदि डेफिनेशन की बात करें ना, हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः या पूर्णतया विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है भाग हो जाना, डिवाइड। विभाजित हो जाए या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे दी गई संख्याओं की एलसीएम संख्या कहते हैं। एलसीएम संख्या कहते हैं। पहले विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अपने जो है नोट्स वगैरह ना जो आपके, उसमें लिख लेना ये। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग हो जाए, उसे दी गई संख्याओं की एलसीएम संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर which are completely the smallest number which are completely divisible by the given number। ठीक है, this is called LCM number of the given number। तो देखिए, आगे जो है इसके मेथड रहेंगे दो। एक रहेगा, सबसे पहला मेथड डिवीजन मेथड रहेगा, और एक मेथड रहेगा इसका फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, अलग अलग लेके हम जो है शुरू करेंगे, और नोट्स में ना लिखते रहना प्यारे विद्यार्थियों। एलसीएम देखो, सबसे पहला यानी कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स। ठीक है, दो प्रकार के मेथड है, हम लिखेंगे मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ एलसीएम। एलसीएम के जो दो मेथड रहेंगे, या विधियां बोलते हैं इसको हिंदी में, विधियां। तो एलसीएम निकालने के दो मेथड रहेंगे। पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा डिवीजन मेथड। और आपको यदि कंपटीशन एग्जाम में, क्लासेस में आ जाए, तो देखो अलग अलग मैं आपको सिखा दूंगा डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड को हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। और जो दूसरा जो मेथड है इसका, वो क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड बोल देते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो दोनों गुणनखंडन विधि कह देंगे इसको, गुणनखंडन विधि। तो अलग अलग दोनों मेथडों में से एक मेथड, और यदि मैं ना सजेशन दूंगा आपको कि डिवीजन मेथड से आपने करना है, एलसीएम आसान है और इजीली हो जाता है। ये भी आपको सिखाया जाएगा, ये भी। तो पहला अलग अलग हम लेके चल रहे हैं। पहला लेके चल रहे हैं डिवीजन मेथड।
कि डिवीजन मेथड से यदि एलसीएम आ जाए निकालना नंबरों के बीच में तो कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने एक कि फाइंड द एलसीएम ऑफ जैसे छोटा नंबर लेते हैं पहले 6 का और 8 का ले लिया मैंने। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8 बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने 6 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे इसको निकालेंगे। डिवीजन मेथड आप छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हो, 6 और 8 का कैसे निकालेंगे। और डिवीजन मेथड को निकालने के लिए ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16, जैसे यहाँ पे मैं ना 60 लिख लेता हूँ और एक लिख लेता हूँ मैं 18 लिख लेते हैं। चलो 18, 60 और 18, 60 और 18। सबसे 2 पॉइंटों का आपने विशेष ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, इन दोनों नंबरों को ना डिवाइड करना है आपने प्राइम नंबर से। पहला पॉइंट आपने विशेष ध्यान रखना, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा बढ़ते हुए क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अभाज्य संख्याओं को लिखना है। ये नहीं कि पहले 5 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऐसा। देखो, प्राइम नंबर तो पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, सारी नंबर्स बताए हैं, तो ध्यान से उनको ना देख लेना और करनी आपने उसे के उन्हीं के बाद ही आपको समझ में आएंगे एलसीएम एचसीएफ। आगे आगे और भी बहुत से टॉपिक रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इन नंबरों से आपने डिवाइड करना है। तो पहले ये नहीं कि सर ये तो 6 से भी हो रहा है, तो 6 से नहीं करना, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 30 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 9 आ गया। आप देखो किससे हो रहा है, सर 2 से हो रहा है ये, और ये 2 से नहीं हो रहा, तो आप किससे कर दोगे, 3 से कर दोगे। 3 1 जा और 3 3 जा 9। अब एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर तो है ही नहीं कोई, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर तो अपने आप से ही चले जाएंगे। अब आप लिख सकते हो, पहले 3 से गया तो अब आप 2 से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप 10 भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अकेला नंबर ही रह गया सिर्फ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, अभाज्य संख्या लिखनी है। यहाँ पे देखो कंपोजिट आ गया, जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, आप 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे। 2 से भी 2, क्योंकि अकेला नंबर आएगा ना, 2 लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे 5 लिख दो। देखो सभी क्या बन गए, प्राइम नंबर। और डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो। ये तब लिखना है जब एक प्राइम हो या कंपोजिट हो या दोनों ही प्राइम हो, क्योंकि एक प्राइम नंबर का और एक कंपोजिट नंबर का जो एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकलता है वो प्रोडक्ट में निकलता है। और दोनों प्राइम नंबर का, दोनों ही प्राइम नंबर हो तो भी प्रोडक्ट में एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल गया आपका, एलसीएम क्या आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 10 ये बन गए, 18 2 जा 16, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 5 जा कितने हो गए 180। कितना हो गए 180। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 और 36 5 जा कितने हो गया 180। तो आपका जो आंसर बना इन दोनों नंबरों का क्या बना, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। इसी तरह सिमिलरली 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया आपने 3 आ गया
और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। तो 60 के सामने क्या लिखना है, देखो 2 की पावर कितनी है, स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। इसी तरह 18 में 2 लिखा, 2 की पावर 1 एक ही बार है, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर देखो कितनी टाइम्स है, 3 2 बार है जी। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे करेंगे, इन दोनों में सिलेक्ट करना है जो सभी, देखो 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, सर जी 2 की पावर तो स्क्वायर है, तो वही हम लिख देंगे। इसमें देखो कौन सी है, 3 स्क्वायर है, और इसमें कौन सी है, सिंगल, ये तो अलग आ जाएगा आपका। 2 की पावर स्क्वायर 4, 3 9 और 5 एज इट इज। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36 और 36 5 जा 180। तो देखो सामने आपके 180। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपके। तो अगला जो हमारा 20 और 30 का, जरूर इन दोनों के, ये आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। 20 और 30 का आपने क्या करना है, खुद से 20 का और 30 का खुद से आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और कमेंट जरूर करना है, ठीक है, निकाल करके। और इसमें भी चलो एक मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ 50 और 75 का, एक ये कर लेना। तुम कमेंट ना कर पाओ तो जरूर आपने ना रफली एक बार जरूर चेक करना है 20 और 30 का, और हो सके तो कमेंट जरूर कर लेना। थर्ड लेते हैं आप 50 का और 75 का। 50 में बताओ किससे डिवाइड होगा, 2 से हो रहा है, इसमें 5 से ही हो रहा है, और इसमें खुद 5 बन 75 7 और 5 12, 3 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। अब देखो 50 लिखा आपने यहाँ पे और 75 लिखा यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों बीच में से वीडियो कट गई थी, और ये जो पार्ट 2 नाम से मैं डाल दूंगा, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आपने कर लेना, किसी कॉलिंग वजह से वो कट हो गई थी वीडियो। तो देखिए ये पार्ट 2 रहेगा आपका। देखो 50 के क्या बने, प्राइम फैक्टर 2 बना और 5 बना। 2 की पावर तो 1 ही है, और 5 की पावर कितनी है, स्क्वायर है। यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपकी 5 की पावर कितनी है, स्क्वायर है। तो एलसीएम जैसे आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 की पावर कोई है, हाईएस्ट तो एक ही है, बस 2 लिखना है, और 5 की कितनी है, स्क्वायर ही लिखनी है, और 3 रह गया आपको, ये ऐसे लिखना है। तो 2 × 25 × 3, जब इनकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो कितना बनेगा, 150 बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके सामने। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। जो कंपटीशन में यदि आपका एलसीएम आता तो आपने इस तरीके से करना है, फाइंड आउट सबसे बड़ा जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना। अब हम जो डिवीजन मेथड जो रहेगा आपका वो उसी तरह रहेगा सेम। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 वाला भी, चलो फैक्टराइजेशन मेथड का ही लेते हैं पहले 3 वाला। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक मैंने नंबर लिया 6, एक नंबर लिया मैंने 8 और एक नंबर ले लिया 10। इनका कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालोगे, देखो अब इनका डायरेक्ट कैसे करोगे, पहले डायरेक्ट बताता हूँ तुम्हें। बड़ा नंबर लिया आपने 10, अब इसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो, वहां पे रुक जाना है जहाँ पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो उस नंबर से। 10 1 जा 10, लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो 10 1 जा 10 नहीं हो रहे, दोनों ही नहीं हो रहे। आगे बढ़ो 10 2 जा 20 नहीं हो रहे दोनों ही। 10 3 जा 30, अब 30 में 6 से तो होता है, 6 तो होता है ना, 30 डिवाइड होता है 6 से, लेकिन 8 से तो नहीं होता। आगे बढ़ो अब 10 4 जा 40, अब ये होता है ये नहीं होता। 10 5 जा 50, दोनों ही नहीं होते। 10 6 जा 60, ये होता है ये नहीं होता। 10 7 जा 70 नहीं होते। 8 जा पे 80 नहीं होते। अच्छा जी 9 पे 10 9 जा 90, ये भी नहीं होते। ये 15 96 हो रहा है, और 100 नहीं हो रहा है। उसके बाद 11 पे 110 नहीं हो रहे, और देखो 12 पे बन रहा 120। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डिवीजन मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन आपको सजेशन दूंगा मैं डिवीजन मेथड से करना। तो इसको जो एलसीएम निकल के आएगा ना इन दोनों नंबरों का 120 ही निकल के आएगा, 120। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवा रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, और डिवीजन मेथड से भी। पहला मेथड हम करवा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, अलग अलग करने हैं आपने। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 8 से 2 4 जा और 2 पे 2 2 जा और 2 1 जा, और 10 से 2 5 जा और 5 1 जा। तो 6 लिखा आपने, 8 लिखा और 10 लिखना है। 6 के क्या बने फैक्टर 2 3, इसके बने 2 की पावर 3
और इसका बना 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है। ओके, तो एलसीएम क्या रहेगा, क्या क्या नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 की पावर हाईएस्ट लेनी है, फैक्टराइजेशन में कौन सी लेनी है, हाईएस्ट लेनी है, तो 2 की पावर 3 होगी। और 3 में सिंगल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे तो 8 मल्टीप्लाई 5 3 8 15 ही होते हैं, और 15 8 कितना होगा, देखो 1 निकल गया होगा। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा कैसे किया, फैक्टर किया है बस। और हाईएस्ट पावर लिखने, जैसे 2 है, 3 और 5 है, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर वाला नंबर आपने लेना है, तो 2 की पावर 3। सिंगल वाला भी लिख लेना, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इनकी जो प्रोडक्ट बनेगी 120 बनेगी, 120 बनेगा इसका रिजल्ट। तो इसलिए इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम हो क्या होगा, 120 होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करेंगे क्वेश्चन। ओके, और जो आगे आपका इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, किस मेथड से करेंगे, अब हम इस डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं, अब डिवीजन मेथड से करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो एलसीएम हमारा टॉपिक था, और उसमें ना एक रूल बताने जा रहे हैं कि 2 नंबर लिए, मैंने एक नंबर लिया है ए और एक नंबर लिया बी, तो इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होएगा ना, इनका जो गुणनफल होएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ और एलसीएम है उनके गुणनफल के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लिया क्वेश्चन आ गया आपके पास, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने। मान लिया मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है 30, और एक नंबर है मेरे पास वो है 60, और मेरे को पता है इसका जो एचसीएफ है ना इन दोनों नंबरों का, वो क्या आएगा, इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है, देखो वैसे मैं बता देता हूँ, एचसीएफ निकालना भी समझाएंगे आपको। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी कक्षा में आपको पढ़ा भी होगा। तो 30 होएगा इसका प्रोडक्ट, तो इसका जो एलसीएम होएगा ना वो कितना होएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है इस रूल पर। एक नंबर है 30 दे रखा, 3 पॉइंट आपको दिए हुए मिलेंगे, नंबर दिया हुआ मिलेगा दोनों, या एचसीएफ दिया हुआ मिलेगा, तीनों नंबर दिए मिलेंगे, ये एलसीएम पूछ लेगा, या ये देगा एक फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, या फर्स्ट नंबर एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, सेकंड नंबर पूछ लेगा। ठीक है, 3 चीजें दे देगा, एक पूछ लेगा आपसे, तो इस पर आप अप्लाई कर दो। एलसीएम फर्स्ट नंबर कितना है 30 है, मल्टीप्लाई 60 है, और एचसीएफ कितना है 30 है, और इसका जो एलसीएम है वो कितना है निकालना हो, तो 30 से 30 कट गया, 60 बच गया, तो इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम होएगा ना वो क्या आएगा 60। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, होता है क्या एचसीएफ, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों नंबरों में या तीनों नंबरों में कॉमन आएगा। और फैक्टर का मतलब क्या होता है गुणनखंडन, क्या होता है गुणनखंडन। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जो दी गई संख्याओं, देखो एलसीएम में क्या था, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहां पे होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित करे, वह एचसीएफ संख्या कहलाएगी या होगी। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या करे, वह एचसीएफ संख्या होगी। किसकी होगी, दी गई संख्याओं की। तो देखिए इसके लिए भी 2 मेथड आपके, एक तो
डिवीजन मेथड ही है, और एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, वही सेम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला जो मेथड रहेगा एचसीएफ निकालने का वो रहेगा आपका डिवीजन मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ये एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ फाइंड आउट करने के मेथड है। डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, ठीक है। ये देखो एक बार समझते हैं डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे। जैसे आपको नंबर दे रखा है, जैसे एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया मैंने 20। क्या ले लिया? एक 6 नंबर लिया है और एक 20 लिया है। अब इसका हमने एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 नंबर का लेंगे, फिर 3 का लेंगे। बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले आपने जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है, आपने डिविडेंड बनाना है, अंदर लिखना है, और जो छोटा नंबर है उसको अपने डिवाइजर बनाना है। करते रहो डिवाइड इसको। 6 3 जा 18, 10 में से 8 गया 2, 0 रहा। और तब तक चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब आपने ये अभी डिवाइजर बना था ना, इसको डिविडेंड बनाना है। 6 2 3 जा 6, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसा डिवाइजर जिस डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर 0 आया है वही क्या आएगा, इन दोनों नंबरों का क्या आएगा, एचसीएफ होएगा। तो जो एचसीएफ होएगा ना वो क्या आएगा, 6 और 20 का, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 6 और 20 का जो एचसीएफ होएगा वो होएगा 2। और इस मेथड को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया 16 लिया